अफसर के सामने रख दी। ये हमने बताया है कि आप सरकार के नुमाइंदे हो, प्रशासनिक अधिकारी सरकार के आदेशों की पालना करके अपना कार्य सुचारू रूप से चलाते हैं। जिले के मालिक हो, आप ये बताओ कि ये रिक्शा जो अलॉट हुई है गांव में, उनमें जिला महेंद्रगढ़ कहाँ किस फर्म से कैसे क्या हुई, वो उसकी नॉलेज आपको है पूरी। आप ये क्लियर करो और आगे से इस प्रकार की गलती ना हो। इस प्रकार का हमें जो है ना ठोस जो है कार्रवाई करके ठोस आश्वासन दिया जाए। और जिले का नाम कहीं बदलने का कोई आदेश सरकार का है तो उसको भी जो है क्लियर किया जाए। और साहब की बातें जो है शांतिपूर्वक सुनो और ये अपने स्तर पर बताएंगे। धन्यवाद। बार एसोसिएशन महेंद्रगढ़ ने एडीसी साहब का घेराव इसलिए किया कि एडीसी साहब ने अपने पंचायती राज के अधीन ट्रॉली वितरित की है गांव में सफाई के लिए, कूड़ा उठाने के लिए, तो उसके ऊपर जिला नारनौल लिख दिया गया है। बार एसोसिएशन ने एडीसी से बुलाकर ये पूछा तलब करके कि बताया जाए कि एडीसी साहब कि आपने कैसे नारनौल जिला लिख दिया, क्या सरकार की कोई साजिश है, सरकार ने कोई नोटिफिकेशन किया है या किस वजह है। तो एडीसी साहब ने सफाई दी कि किसी कंपनी को टेंडर दिया था, उसके भूलवश ये लिख दिया गया। लेकिन हम इस बात से सहमत नहीं है। आयुष डिपार्टमेंट के लेटर को यदि हम देखते हैं, जांच करते हैं, तो उसमें जो वैकेंसियाँ निकली है वो भी उसमें भी जिला नारनौल लिखा हुआ है। तो ये एडीसी साहब ने आश्वासन दिया कि कल तक प्रेस नोट जारी हो जाएगा डीसी की तरफ से कि जिला महेंद्रगढ़ ही रहा जाएगा और महेंद्रगढ़ ही लिखा जाएगा। तो इस बारे में जो नारनौल लिख दिया गया था उस बारे में बार ने एतराज़ दर्ज कराया है और बार ने आज एडीसी साहब का घेराव किया है और जिला मुख्यालय की जो इनकी पुरानी मांग चली आ रही है उसको निरंतर बनाए रखेंगे और अपनी मांग को मनवा के रहेंगे। अब प्रशासन और सरकार क्या कर लेगी देख लेंगे। सीधा मन बड़ा रखा है कि करो या मरो, दो में से एक बात होगी। अब महेंद्रगढ़ की जनता जागरूक हो गई है, पाएगा माजरा, और यहाँ के लोग आज बहुत कम से कम 2000 लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। अब ये वकील साहिबान इलाका आर पार की लड़ाई लड़ेगा, कोई रोक नहीं सकता। महेंद्रगढ़ निश्चित रूप से जिला मुख्यालय हासिल करके रहेगा, नारनौल अलग जिला बनेगा और महेंद्रगढ़ की जनता बना के देगी। उनके बस की तो नहीं है, महेंद्रगढ़ की जनता उनको अलग जिला बना के देगी, नारनौल को अलग जिला बना के देगी। महेंद्रगढ़ नए सिरे से हम कर रहे हैं, नारनौल का संघर्ष कर रहे हैं हम, उनके लिए हमें करना पड़ रहा है, जबकि सारे नॉर्म्स जो सरकार को चाहिए वो सब पूरे हैं। नारनौल अपने आप में सारी सुविधाएं लिए बैठा है, सारे नॉर्म्स पूरे किए बैठा है। तो सरकार को एतराज क्या है? सरकार कहती है कि सबका साथ सबका विकास, न्याय आपके द्वार। तो यदि ये सारी बातें सही हैं, सत्य है, तो फिर महेंद्रगढ़ में आके ये परिभाषाएं बदल क्यों जाती है? हम सरकार से ये जानना चाहते हैं। महेंद्रगढ़ की जनता के साथ, महेंद्रगढ़ के लोगों के साथ ये कब तक अन्याय चलेगा? अब ज़्यादा दिन अन्याय नहीं चलने वाला। अब वकीलों ने कमान उठा ली है और निश्चित रूप से इसको हासिल करके रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय महेंद्रगढ़, विजय महेंद्रगढ़। देखिए, आज ये पहली बार हमने जो है उनका घेराव किया था और घेराव केवल इसलिए था कि हम प्रशासनिक कार्य यहाँ जो टूरिंग कोर्ट एक दिन के लिए दी है, हमें एक दिन का हमें टूरिंग कोर्ट नहीं चाहिए। हमें पूरे 7 दिन यहाँ जो है अफसर बैठे ऐसे, इसके लिए मुख्यालय चाहिए। हम ये जो इस तरह का झूठा आश्वासन देके एक दिन के लिए डीसी, एक दिन के लिए एसपी को जो है भेज देते हैं शिकायतें सुनने के लिए, ये कोई समाधान नहीं है सरकार का। सरकार का झूठा आश्वासन है और हमने आज जो घेराव किया है इसमें उन्होंने पूर्ण रूप से आश्वस्त किया है और एक प्रेस नोट जारी करने का भी उन्होंने जो है कहा है कि डीसी साहब की तरफ से प्रेस नोट जारी होगा, जिसमें कहीं भी किसी भी पत्राचार में या किसी तरह की जो ये रिक्शा आवंटित हुई है सफाई अभियान के तहत, इनमें जो त्रुटि है उसको दुरुस्त करके वापस जिला महेंद्रगढ़ का नाम लिखा जाएगा और आगे से किस प्रकार की त्रुटि दोबारा ना दोहराई जाएगी। ये उन्होंने आश्वासन दिया है डीसी साहब की तरफ से एडीसी साहब ने। और हमने स्पष्ट तौर पर यह कह दिया कि इस तरह से यदि आप प्रशासनिक अधिकारी सरकार का नुमाइंदा होता है, यदि कोई सरकार ने हिदायत दे रखी है तो वो आप साफ कीजिए। बोले कि महेंद्रगढ़ जिले को तोड़ने की कोई साजिश हो तो हम उसको भी स्पष्ट जो है पूछना चाह रहे थे। उन्होंने पूर्ण रूप से आश्वस्त किया, हमारे पास अभी तक कोई सरकार का ऐसा कोई आदेश नहीं है और ना ही जो है जो जैसे भी जो आगामी आदेश होगा हम आपको सूचित करते रहेंगे। सर, जैसे 36 दिन से अधिक हो गए आपको यहाँ पर धरना बैठे हुए, तो जैसे अभी आपका कोई अगर कोई डेलीगेशन जैसे आज वो सीएम साहब के पास जाना था, तो उसके बारे में क्या है? अभी हमारा जो डेलीगेशन जो व्यक्ति वहाँ समय लेने के लिए गए हुए हैं, अभी उनकी कोई सूचना आई नहीं है। उनकी सूचना आते ही आपको आगामी कार्रवाई के बारे में बता दिया जाएगा। जैसे अगर फिर भी अगर आपकी मांगे नहीं मानते तो अगला कदम क्या होगा? अगला कदम फिर हमारा होगा प्रशासनिक कार्य और रोड जाम। हम दोनों तरह से जो है ना पूर्ण रूप से जो है इनको सरकारी काम को और यातायात को बाधित करेंगे। ऐसी बात है, जहाँ तक मेरे पास में कल फोन आया था कि जी ऐसा कोई रिक्शा है जिस पे जिले का नाम नारनौल लिखा हुआ है।
क्योंकि ये रिक्शा स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत आई थिंक पंचायतों को दिया जा रहा था, तो मैंने जो SBM देखते हैं हमारे ज़िले में, CO जिला परिषद, उनसे मेरी बात हुई तो मेरी नॉलेज में ये आया है कि ये क्लरिकल मिस्टेक थी। बेसिकली हर पंचायत को दो रिक्शा देने का एक टेंडर हुआ था, एक फार्म को मिला था वो टेंडर। फार्म इस ज़िले की नहीं थी, बाहर के किसी ज़िले की थी, और उस फर्म ने जब वो पहले 10 सप्लाई किए उसमें किसी भूलवश, क्योंकि वहाँ से वो आ रहा था रिक्शा, तो उन्होंने भूलवश उस ज़िले का नाम, उनको शायद नॉलेज में नहीं होगा, उन्होंने गलती से कर दिया होगा। CO साहब ने तुरंत उनको बताया और उनको 10 रिक्शा आ चुके थे, उन्होंने तुरंत बोला कि एक दिन के अंदर नाम चेंज करो, और आगे से जो बाकी के रिक्शा उन्होंने सप्लाई करने उसमें बाकायदा जिले का नाम जो महेंद्रगढ़ है वही रहेगा। तो मेरे हिसाब से कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, सब प्रशासन क्लरिकल मिस्टेक हो जाती है, मेरे हिसाब से इसको मुद्दा ना बनाया जाए, इसको करेक्शन करवा 10 रिक्शा जो आ गई उनका करेक्शन आ जाएगा। सर जैसे कि आपने रिक्शे की बताई, ऐसे ही पत्राचार में भी तो जिला नारनौल आ रहा है, उसके बारे में सर आप क्या कहेंगे? आप जिले के मालिक हो सर। देखो जी, जिले का नाम बिल्कुल आपकी बात है कि महेंद्रगढ़ ही है, और अगर किसी पत्राचार में किसी वजह से आ जाता है तो उसको केस बाय केसेस, अगर मान लो आप और हम ही क्लर्क होते हैं, कई बार गलतियां हो जाती हैं इंसान से 1 या 2% केसेज में, आपको पता, तो वो अगर इस तरह की कोई गलतियां तो उसको सुधार दिया जाएगा। अगर आगे से इस तरह की गलतियां ना हो, इस तरह की कोशिश की जाएगी। क्या DC साहब से प्रेस नोट जारी करवा सकते हैं कि भाई ये क्लरिकल मिस्टेक नहीं है? ठीक है जी, उसका प्रेस नोट भी जारी कर। सर आज बार में आप ये आश्वासन दे के जाते हैं कि जिला प्रशासन या DC साहब की तरफ से प्रेस नोट देंगे आप, अगर आगे से ऐसी गलती नहीं होगी, पत्राचार में भी कोई ऐसी त्रुटि नहीं आएगी, जिला महेंद्रगढ़ ही आएगा आगे से। जी हम एक प्रेस नोट करेंगे। एक सर ये हमारे जिला मुख्यालय की मांग है कि सरकार तक पहुंचाने का कष्ट करें। देखो जी, हम प्रशासन में हमें इस निर्णय लेने का हम सक्षम नहीं। सरकार तक पहुंचाएं सर, सरकार तक हमने जो भी ज्ञापन आप आज दोगे वो हम सरकार तक बिल्कुल पहुंचाएंगे। विधिवत।